आप जानते हैं अगर ट्रेन का ड्राइवर सो जाए तो क्या होगा? क्या आपको एक ऐसे लड़के के बारे में पता है जिसपे 11,000 वोल्ट का करंट भी बेअसर है? और क्या आप जानते हैं ताजमहल में अभी तक लाइट क्यों नहीं लगाई गई है? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जब हमें छोटा सा भी करंट लगता है तो हमें कितना दर्द होता है। फिर तो हम करंट से जुड़ी किसी भी चीज को छूने से बहुत ज्यादा डरते हैं। पर आपने कभी दीपक जंगड़ा का नाम सुना है? ये लड़का हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है, जिसके शरीर पर हजारों वोल्ट का करंट भी बेअसर है। दीपक के शरीर पर सिर्फ घरों में सप्लाई होने वाला 240 वोल्ट का करंट ही बेअसर नहीं है, बल्कि 11,000 वोल्ट का करंट भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। पर ये कैसे पॉसिबल है? अगर आपको इसके पीछे का साइंस पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 2, हम सभी अपनी लाइफ में कभी न कभी बीमार पड़ते ही हैं, और जब हम बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज कराते हैं। हम में से कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं और कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं। पर क्या आपने इन दोनों हॉस्पिटल के अलावा किसी और टाइप के हॉस्पिटल के बारे में सुना है? आई थिंक आपने नहीं सुना होगा। चलो मैं आपको एक यूनिक हॉस्पिटल के बारे में बताती हूँ, जो जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर है। ब्राजील के पास ऐसे कई जहाज हैं जो हॉस्पिटल हैं। मतलब जिस तरह से नॉर्मल हॉस्पिटल होता है, उसी तरह का हॉस्पिटल वाला जहाज है, जिसे वो नदी के किनारे बसे छोटे गाँव में फ्री में इलाज कराने के लिए भेजते रहते हैं। नंबर 3, अगर ट्रेन का ड्राइवर सो जाए तो क्या होगा? जानने के लिए रेडी हो? सबसे पहले आपको बता दूं कि ट्रेन में ड्राइवर के अलावा असिस्टेंट ड्राइवर भी होता है। अगर ट्रेन का ड्राइवर सो जाता है या फिर किसी वजह से बेहोश हो जाता है तो असिस्टेंट ड्राइवर उसे जगाता है, और अगर वो नहीं जगता है तो वह ट्रेन को अगले स्टेशन पर लाकर रोक देगा और इसके बारे में स्टेशन मास्टर को बताएगा। फिर स्टेशन मास्टर किसी दूसरे ड्राइवर का इंतजाम करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर दोनों ही सो जाते हैं तो क्या होगा? उस कंडीशन से निपटने के लिए ट्रेन के इंजन में विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस लगी होती है। ये डिवाइस इस बात का ध्यान रखती है कि अगर ड्राइवर ने 1 मिनट के अंदर में स्पीड नहीं बढ़ाया या फिर स्पीड नहीं घटाया और ना ही ब्रेक लिया और ना ही हॉर्न बजाया, 17 सेकेंड के अंदर एक ऑडियो विजुअल इंडिकेशन आता है, और तब ड्राइवर को एक बटन दबाकर स्वीकार करना होता है कि उसने ही ऐसा किया है। और अगर वो ऐसा नहीं करता है, अगले 17 सेकेंड में ट्रेन के अंदर ऑटोमेटिक ब्रेक लगना शुरू हो जाएगा और ट्रेन कुछ दूर जाके अपने आप रुक जाएगी। नंबर 4, भारत की हर फेमस इमारत में भर भर के लाइट्स लगी होती हैं, जिससे वो इमारत रात में भी जगमगाते रहते हैं। पर ताजमहल इन इमारतों में से नहीं है। ताजमहल में अभी तक कोई भी लाइट नहीं लगाई गई है। हम सभी जानते हैं कि ताजमहल को बनाने में सफेद मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, और ये सफेद रंग लाइट्स को सबसे ज्यादा परावर्तित करता है। अब अगर लाइट्स को ताजमहल पर लगाया जाता है तो ये उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और इस वजह से ताजमहल काफी ज्यादा चमकेगा। इसके अलावा कई बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट को मानना है कि ताजमहल को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया था कि ये इमारत रात में चांद की रोशनी से काफी अच्छे से चमके, क्योंकि ताजमहल नेचुरली इतना ज्यादा चमकता है कि इसमें लाइट लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।